हेलो मेरे साथियों। मैं नितिन शिवेरे आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालों के साथ यहाँ पे मैं उपस्थित हूँ। मेरा पहला सवाल कि क्या किसी को अपने पूर्वजों के स्थान पर, जहाँ पर उसका एंसेस्ट्रल प्लेस है, जहाँ पर उसका बचपन वगैरह पूरे 40 साल से ज़्यादा बीते, क्या उसका जाना किसी भी एक दिन, किसी भी एक पल गुनाह है? क्या वह अपने किसी भी मित्र को, महिला मित्र को अपने अंकल के साथ में मिलाने, फैमिली के साथ में मिलाने नहीं ले जा सकता? क्या यदि वहाँ पे कोई झगड़ा उसके रहते उत्पन्न होता है तो क्या उसमें किसी के मेहमान की कोई गलती है? ये सारे के सारे सवाल जब मैंने कुछ वीडियो देखे तो उससे मैं बहुत ज़्यादा आहत हुआ। ये घटना बेसिकली 28 जून 2026 की है, जब मैं अपने पूर्वजों के स्थान, जहाँ पर मैं भी रहता हूँ और दिल्ली में अक्सर कर काम के सिलसिले में ज़्यादा रहना होता है, वहाँ पर भी आना जाना होता है, मैं वहाँ मौजूद था और अपने अंकल से मिलने के लिए आया था। और वहाँ पर मेरे मेहमान भी मेरे साथ में थे, जो कि बहुत ही घनिष्ठ हैं, उनके परिवार से बहुत अच्छे संबंध हैं और बहुत बड़े अधिकारी भी हैं। मुझे ये पता चलता है, जो कि अंकल मुझे लगातार बताते रहते थे, कि हमारा जो विवादित क्षेत्र है, जो बगल में ही है, जो हमने किन्हीं जैन समाज के लोगों को दिया हुआ है, उन लोगों से एक कार्यक्रम को लेकर, जो कि न्यायालय के स्टे ऑर्डर के खिलाफ जाता है, उससे काफ़ी विवाद उत्पन्न हो रहा है। हालांकि कोई बातचीत नहीं हुई। मैं जिस दिन वहाँ पर मौजूद था तो मेरे अंकल की थोड़ी सी हिम्मत शायद बढ़ी होगी, लेकिन उन्होंने मुझे इस चीज़ से अवगत नहीं कराया। और जो मुझे मेरे मेहमान को जब वॉशरूम जाना था, क्योंकि मेरे अंकल की जगह का वॉशरूम टूटा हुआ है और मैं अपने घर, जिस घर में रहता हूँ, तो मैं उस घर में गया। और जब मुझे ये पता चला कि वहाँ पर कुछ एक जगह पे थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है, क्योंकि मेरे को 1 साल पहले ये बताया गया था मेरे परिवार के द्वारा ही कि हम जैन समाज को सर्वसम्मति से, सर्वसम्मान से कुछ अपने घर का एक कमरा यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन वो तो पूरे के पूरे कमरे में वहाँ पे मौजूद थे। मुझे बड़ा ख़राब लगा। मेरी बातचीत हुई तो वो मेरी कोई रिकॉर्डिंग करने लगा। वहाँ पर जो व्यक्ति था उसने मेरे को अपने परिचय में ये नहीं बताया कि मैं यहाँ का चपरासी हूँ, तो मैं उससे कह पाता कि मेरी किसी से बातचीत कराऊँ। ये घटना बातचीत के बजाय झगड़े में बदलती हुई चली गई। वहाँ पर किसी युवक ने बाहर, जो मेरे चाचा को जानता होगा, उसने ताला वगैरह लगाया, जिससे मेरे को बाद में पता चला। लेकिन झगड़े में इतने सारे आम पहलू आने लगे कि वहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद थे, अजारक तत्व था वगैरह वगैरह। मैं इस भीड़ से, इसमें जो लोग हैं, जिन लोगों को मैं बाद में शिनाख्त करके पहचान पाया, उससे पूछना चाहता हूँ, या दूसरे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये अजारक तत्व लगते हैं या हम लोग? इतने पढ़े लिखे और इतने ठीक से होने के बावजूद भी मैं ये बात कहता हूँ कि मैं अपने अंकल को समझा रहा हूँ। आप लोगों में से कोई भी एक बड़ा व्यक्ति है जो आके बात कर सकता है, वो आके बैठे, मैं उससे बात कर सकता हूँ। लेकिन कोई भी बातचीत नहीं। वो तो अपने लड़ने में, जैसे कि बिल्कुल लड़ने वाले जैसे लोग होते हैं, वैसा वाला व्यवहार वहाँ पर देखने को मिला। मैं अपनी तरफ से, जो मेरे लोग खड़े हैं, मैं उनको चुप करा रहा हूँ और वो मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं और मारने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पीठ पे, मेरे हाथ पैरों पे काफ़ी कुछ मेरे को लगा। पुलिस ने आके मुझे बचाया, उन लोगों को डांटा, क्योंकि उन लोगों का व्यवहार बहुत गलत था। मुझे सबसे ज़्यादा खेद ये उत्पन्न हो रहा है कि मेरे साथ में जो महिला, मेरे मित्र आए हुए थे, जिनसे पूरा पारिवारिक संबंध है, उनको चोट लगी, उनके साथ में मिसबिहेवियर हुआ लोगों के द्वारा, जिनको पहचान लिया गया है और उनके खिलाफ बहुत कंप्लेन भी दी है। मैन हैंडल्ड उनको किया गया, उनके साथ में इनअप्रोप्रिएट टच हुआ, उनकी डिग्निटी को जो टार्निश करने वाला, उनकी जो गरिमा को टार्निश करने वाला, खराब करने वाले शब्द कहे गए। तो ये सब अपमानजनक तो थे ही, लेकिन अक्षमीय हैं, क्षमा करने योग्य बिल्कुल नहीं है। हालांकि इसी बीच के दौरान कल एक पहल हुई है उन लोगों की तरफ से, एक शांति वार्ता की, जिसमें मैंने एक सहमति जताई है कुछ भी एक बिंदुओं को लेकर। यदि वो होता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरी एक जो शिकायतें हैं उसके ऊपर विचार मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ के जो लोग हैं, जैसे हमारे चाचा जी या फिर हमारे साथ में आई हुई मेहमान जिनके साथ में बदसलूकी हुई, उनको समझाना लगभग असंभव कार्य है, बहुत कठिन कार्य है। मैं लेकिन उसका प्रयास करूँगा कि इन लोगों की तरफ से, जिन लोगों की तरफ से गलतियाँ हुई हैं, उनसे क्षमा प्रार्थना हो। जो वीडियो हैं मीडिया में, उन ही चैनल्स पर उनको कॉल करके ये जाए कि ये सब कुछ एक कन्फ्यूजन में हुआ है और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन
दिमाग में कुछ उल्टा था, इसलिए उनकी तरफ से गलती हुई है और उन्हें ऐसा लगता है तो उन्हें ये सॉरी बोलना चाहिए। स्पेशली किसी फीमेल से, किसी महिला से, यदि उसको साथ में आपने गलत किया है। ये एक प्रजातंत्र भी है और ये एक सभ्य समाज की भी बात है। यदि आपको लगता है तो ऐसा आपको करना चाहिए। कोई महिला के ऊपर आप ये क्या आरोप लगाओगे कि वो दिन दहाड़े कब्जा करने के लिए आए वगैरह। कोई दो लोग कब्जा करने के लिए एक सभ्य ड्रेस में, एक अच्छे व्यवहार के साथ में कोई कैसे आ सकता है? यदि किसी को ऐसा करना होता तो आप लोगों की तरह, जो इतने भीड़ के आक्रोश की तरह आ रहे हो, तो कुछ और प्लानिंग करता। कब्जा करने वाले लोग इस तरीके के काम करते हैं। दूसरा ये कि इतने सारे सवालों के बीच जो मुझे पता चला कागजों के आधार पर 3000 गज जगह की रजिस्ट्री हुई, जो कि पुलिस स्टेशन में कई सारे सवाल उठे तो फिर वो जो कागजात मिले, 3000 गज की जो रजिस्ट्री हुई, उसके बावजूद भी आप 6,500-7,000 गज के ऊपर बाउंड्री कर लेते हैं। ये कौन सा आपका कानून है जो कि आप धर्म के लिए, धर्म के नाम पर चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं? दूसरा ये सवाल, यदि माननीय न्यायालय का कोई स्टे ऑर्डर है तो उसके लिए आप पहले परमिशन लीजिए, जिससे आपका विवाद है उससे बातचीत कीजिए, उससे पहले मिलके सर्वसम्मति से कि भाई हम यहाँ करना चाहते हैं, हमें कोई विवाद उत्पन्न नहीं चाहिए, शांति चाहिए, आप कराइए। जबकि वो इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन करता है, आप किसी अथॉरिटीज़ को इस चीज़ की सूचना पहले से नहीं देते हैं, तो ये चीज़ एक गलत है। बिना सूचना के पोस्टर लगाना, और विवाद कोई है पर्सन, उससे आपने बातचीत भी नहीं की, वो ऑब्जेक्शन भी कर रहा है, ये भी गलत है। यदि कोई समझदारी वाला काम करना है, धर्म से संबंधित काम करना है, किसको परेशानी है? जब मैं पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे मुझे बेसिकली सारी सहूलियतों के साथ में सारी चीज़ें बताई गई, तो मुझे ये भी पता चला कि मेरे एक झूठे सिग्नेचर का पेपर जो है वो जैन समाज के पास है, जिसमें मेरा पूरा का पूरा घर छोड़ने की सहमति है। मैंने ऐसे कोई सिग्नेचर नहीं किए और इसके लिए मुझे ये 420 का काम लगता है। ये बहुत अशोभनीय कार्य है कि वो लोगों ने ये पेपर मुझे दिखाया, मुझे ये भी बोला कि ये वकीलों द्वारा अप्रूव्ड है वगैरह। वो वकील इस दुनिया में ज़िंदा नहीं है, मैं किससे पूछूंगा ये बात जाके? अब ये तो मुझे न्यायालय की परिसर ही बता सकता है। उसके अलावा कई सारी ज़मीन जो है वो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की है, और जिस पर हमारे बाबा जी के पास में 80 साल पहले के नोटिसेस आते हैं। क्या आप, कोई खाली ज़मीन पड़ी है और आप एक धर्म संस्था से जुड़े हुए हैं, आप चाहेंगे कि उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया जाए? ये गलत है। एक बात ये भी सुनने को आती है कि कई सारी राशि का लेन देन हुआ। क्या उस राशि का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या फिर उसकी रसीदें हैं? क्योंकि ट्रस्ट के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाता है कि जैसा इंडिया में सारी की सारी ट्रस्ट और फाउंडेशन का यूज़ किया जाता है एक ब्लैक मनी सर्कुलेशन के लिए, काला धन को सीधा बनाने के लिए, तो उसके लिए पारदर्शिता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सवाल उन लोगों पे उठते हैं जो उन संस्थाओं से जुड़े हैं और उन संस्थाओं में काम किस तरीके से किया जा रहा है। ये आज का भारत, आज की जनता आपसे पूछना चाहती है, इस विवाद से अलग हटके। उसके अलावा यदि मैं आगे की बात करूं, तो आप के जो समाज के लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो साथ में आके किसी भी सही चीज़ के खड़े हो सकते हैं, वो मेरे भी साथ में आके खड़े हो सकते हैं, उन सभी का सम्मान है। क्या ऐसी संस्था को जनप्रतिनिधि जो राज्यसभा के सांसद भी हैं, क्या उनको गुमराह करना चाहिए? क्या उन्हें नहीं बताना चाहिए कि सर माननीय न्यायालय का ये स्टे ऑर्डर है, फिर भी हम यहाँ कार्यक्रम कर सकते हैं या नहीं? उन्हें आधी अधूरी बात पता है। उन्हें आज तक ये नहीं पता कि 3000 गज की रजिस्ट्री हुई है, उसके बाद हमने 6500 गज पे कब्जा कर लिया। कोई भी जनप्रतिनिधि जो पढ़ा लिखा है, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वो आपके साथ में आके इस गलत चीज़ के लिए खड़ा नहीं होगा, क्योंकि उसका भी अपना एक भविष्य है, उसकी भी अपनी एक इमेज है। मुझे वहाँ पर कई सारे एमएलए आके दिखे, तो वहाँ पर वो बोलते हैं कि ये हमारे एमएलए साहब है। मैंने बोला कि भाई ये जनप्रतिनिधि हैं, ये मेरे भी बेसिकली एमएलए हैं, और जहाँ तक पार्टियों से संबंधित है, मैं भी बेसिकली बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, और मैं जय श्री राम, जो वीरों में वीर, महावीर है, मैं उसका सपोर्टर हूँ।
तो उन्हें लगा कि जब ये न्यायालय की जो स्टे ऑर्डर की बात बोल रहे हैं वगैरह, तो वहाँ पे वो उन लोगों को छोड़ के चले गए जिन लोगों ने उन्हें सपोर्ट करने के लिए बुलाया था। ये पारसनाथ 1008 जैन पंचायती ट्रस्ट छिपीटोला आगरा की है, और वहीं पर आस पारसधाम नाम से इन्होंने एक जगह बना के, जो हमने एक विवाद होने की प्रक्रिया में इनको 2000 गज जगह पर कब्जा मिला। टोटल 3000 गज की रजिस्ट्री है, और ये टोटल 6-6.5 गज पर ये कार्यक्रम करना चाह रहे थे। तो ये चीज़ गलत है। यदि ये विवाद शांति वार्ता से सुलझता है तो मुझे बहुत बहुत शुभकामनाएं उन लोगों को कि सभी चीज़ें अच्छे से हों, शांति से हो। धर्म के काम, पूजा पाठ के काम इस तरीके से ऐसी ज़मीन पर नहीं होते जहां आप लोगों को गुमराह करके पूजा पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं और लेके आ जाते हैं। मैं इस चीज़ की घोर निंदा करता हूं कि आप सभ्य तरीके से, सभ्य कल्चर में रहते हुए, सामने देखते हुए आप पुलिस की बात नहीं मानते हो, आप प्रशासन की बात नहीं मानते हो, और आप लेफ्ट राइट साम दंड भेद वाली चीज़ों का इस्तेमाल करके अपना काम बनाने की कोशिश करते हो। तो ये बिल्कुल गलत है। आज की डेट में मेरा मन थोड़ा सा मानवता से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, और मानवता एक सबसे बड़ा धर्म होता है। और आप लोग जब धर्म के काम करते हो तो उसके अंदर यदि मानवता का कंपोनेंट 80% या 90% है, तो आप नहीं चाहोगे कि आपके काम को कोई ऑब्जेक्शन करे। आप नहीं चाहोगे कि आपके काम से किसी को कोई दर्द हो, क्योंकि आप यदि संख्या में ज़्यादा हो और सामने खड़ा हुआ व्यक्ति केवल एक ही है, तो मोरल जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं एक बात और कहना चाहूँगा। किसी महिला के साथ में अभद्र व्यवहार हुआ है उन लोगों के द्वारा जो उस संस्था से जुड़े हैं, जो धर्म के लिए अपने आप को बहुत ऊपर मानती है, अपने आप को अहिंसावादी मानती है। इस भीड़ में जो जैन धर्म है, जो अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं, क्या ये हिंसा करना अच्छी बात थी? क्या उन्हें प्रशासन या पुलिस के ऊपर डायरेक्ट सीधी सीधी बात नहीं करनी चाहिए थी? बातें अहिंसा की और आप हिंसा की भाषा बोलते हैं। हिंसा की भाषा तब बोली जा सकती है जब आगे से कोई हिंसक आपके व्यवहार को मिल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि सामने से कुछ गलत होगा। मेरा ये सवाल कि आप किसी को किसी घर में रहते हुए उसको अंदर घुस के गलत कर रहे हैं, आपका विवेक क्या आपको इस चीज़ की परमिशन दे देता है? मेरा कन्फ्यूजन ये कि मैं अपने घर में क्यों नहीं जा सकता। मेरा कन्फ्यूजन ये कि मैं अपने फेक जाली सिग्नेचर को पुलिस स्टेशन में पाता हूँ, और तब मुझे पता चलता है, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसकती है कि मैं अपने जगह पर नहीं जा सकता। और इन लोगों को, समाज को ये बताया गया है कि मैंने वो जगह छोड़ दी है क्योंकि वो जाली सिग्नेचर के आधार पर सोच रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। और मैं अपने पैतृक जगह पर क्यों नहीं जा सकता जो जाली सिग्नेचर के आधार पर वो लोग यूज़ कर रहे हैं? किसने छोड़ी, क्या किया, ये इस बात का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। ये सारे के सारे साक्ष्य जो 3000 गज की रजिस्ट्री है, ये कोर्ट का ऑर्डर है। उसके अलावा ये पोस्टर है जो कि लगाया गया है धर्म के काम का। इन सभी चीज़ों के चलते हुए आप यदि ये कहें कि कोर्ट के अंदर में ये केस चल रहा है और उन्होंने हमारे को कब्जा दिला दिया वगैरह वगैरह, तो जो वकील उन क्लाइंट्स के साथ में खड़े हुए हैं वो भी पूरे के पूरे गलत हैं। अजारक तत्व वो लोग हैं जो 3000 गज की रजिस्ट्री, जो कि हर जनता, छोटा बच्चा जानता है कि मेरा घर 50 गज में बना हुआ है, तो मेरे पास 50 गज की रजिस्ट्री है। तो क्या कोर्ट के आदेश पे वो 500 गज की एरिया बन जाएगी 10 गुना? ऐसा कभी नहीं होता। रजिस्ट्री जितने गज की होती है, आपका मालिकाना हक केवल और केवल उतना ही होता है। और यदि आप उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए आप ABCD गाते हैं, तो आप गुमराह कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। अपेक्षा करता हूँ कि यदि उन लोगों को हल्का सा भी अपने धर्म की अहिंसा का, सभ्यता का अंदाज़ा है, तो उत्पीड़ित महिला से दिल से माफ़ी मांगें। वीडियो में आके शांति वार्ता में जैसे शब्द होते हैं वैसे ही सभ्यता के साथ में उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। आप भी खुश रहें, सामने वाले भी खुश रहें, आपके कामों से किसी को कोई आपत्ति ना हो। सामने वाला जो आपकी शायद थोड़ी दुर्भावना रख रहा है आपके काम से, वो आपके साथ में आके कंधे से कंधा मिला के आपके धर्म के कामों में शायद आपका साथ भी दे। ये होता है धर्म, ये होता है साथ। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हिंद।